नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मुजफ्फरपुर के मुसहरी अंचल कार्यालय पर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने सरकार के निर्देश के अनुरूप निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्या भी रखी। जिलाधिकारी प्रणब कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय मुसहरी में भी पहुंचे, जहां बच्चों को एईएस से जागरूक किया एवं मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चों को दूध पिलाया। उन्होंने विद्यालय में छात्र छात्राओं से सवाल भी पूछे एवं सही उत्तर देने वाले छात्र छात्राओं की सराहना भी की। उन्होंने अंचल कार्यालय के निरीक्षण एवं विद्यालय भ्रमण के उपरांत पत्रकार बंधुओं से विस्तार में चर्चा की। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में स्वतंत्र पत्रकार दिनेश कुमार की रिपोर्ट। पीएससी पर ले जाना है, सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि हर एक लाभार्थी के यहाँ, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम हमारी आशा दीदी का, एएनएम दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का, एमवाईसी पीएससी का और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका नंबर वगैरह सेव हो जाए। तो वो भी हमने देखा कि कई लोगों के मोबाइल नंबर में ड्राइवर का, जो ड्राइवर टैग्ड है पंचायत के साथ, उस ड्राइवर का नंबर लोड है। उसके अतिरिक्त वहाँ की आशा का, आंगनबाड़ी सेविका का, पीएससी का, सभी का नंबर सेव है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग चाहते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने पीएससी के अंदर जो मध्य विद्यालय में आप लोग रहे होंगे, मध्य विद्यालय का हम लोगों ने निरीक्षण किया। बच्चों के शिक्षा का स्तर की जाँच की गई और बच्चों का शिक्षा बोध का स्तर ठीक पाया गया। कुछ बच्चों से गणित के कुछ सवालों को हल करने का अनुरोध किया गया और बच्चों ने सही हल किया। एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि कुछ बच्चों का जो साधारण नाम भी है लेकिन बच्चे अपने नाम का अर्थ नहीं जानते हैं, तो हम लोगों ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि सभी बच्चों को उनके नाम का अर्थ समझा दिया जाए। इसके अतिरिक्त एईएस को लेके ही शिक्षा विभाग के माध्यम से 6 प्रखंडों में प्रत्येक बुधवार को दूध वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उसकी शुरुआत आज की गई। जो भी हमारे एईएस से प्रभावित प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों में प्रत्येक बुधवार को शिक्षा विभाग के सौजन्य से 18 ग्राम दूध दिया जाना है, जिसमें पानी मिला करके दूध बना कर दिया जाता है। सूखा मिल्क पाउडर है, तो वो आज देने की शुरुआत की गई और सभी प्रखंडों में शुरुआत आज की गई। सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, मामला अतिक्रमण की आ रही है, काफ़ी वर्षों से यहाँ अतिक्रमण। अभी तो अंचल का हमने शुरू ही कहाँ किया, अभी तो हम एईएस बता रहे थे, अभी हम शिक्षा बता रहे थे। अब अंचल की बात करते तो अतिक्रमण पूछ लीजिएगा। अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया और अंचल सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से देखिए तो हमारा ऑफिस होता है, जो हमारे पब्लिक वेलफेयर की जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों को जितनी भी सुविधाएँ दी जाती हैं, चाहे वो आवास प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आचरण प्रमाण पत्र हो, जातीय आवासीय हो, डाकनी खारिज हो, भू अतिक्रमण का मामला हो, नापी का मामला हो, तो ये सारी चीज़ें अंचल के माध्यम से दी जाती हैं। तो अंचलों का निरीक्षण आप सभी जान रहे हैं कि एक साथ सभी जगह कराया जा रहा है। इस क्रम में आज अंचल मुशहरी का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और हम लोगों ने देखा कि जो म्यूटेशन के आवेदन आ रहे हैं उन म्यूटेशन के आवेदन में समय से स्वीकृत अस्वीकृत और होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हैं, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और डायरेक्शन दिया गया है कि यथासंभव ससमय इन चीज़ों का निष्पादन किया जाए, क्योंकि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज यदि समय पर मिले तो सबसे बेहतर स्थिति होगी। तो जो भी लेट हो रहा है दाखिल खारिज करने में, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि ससमय दाखिल खारिज किया जाए, ससमय शुद्धि पत्र निर्गत किया जाए। और इसके अतिरिक्त मैंने अभिलेखों का भी निरीक्षण किया कि किन कारणों से अभिलेखों को अस्वीकृत, दाखिल खारिज के अभिलेखों को अस्वीकृत किया गया है। तो लगभग जेन्युइन कारण पाए गए। तथापि यह डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी अनावश्यक कारण को लेकर के दाखिल खारिज के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाए। ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पीजीआरओ को लेकर के, पीजीआर के जो मामले होते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत जितने भी मामले इस अंचल से हैं उनमें शीघ्रता से और त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। और परिमार्जन का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। परिमार्जन में है कि हम लोग सभी जितने भी हमारे रैयत हैं सभी का जो डेटा है, जो ज़मीन का डेटा है वो ऑनलाइन हो जाए
और यदि कहीं अशुद्धि है तो परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से वो संशोधन करा सकते हैं। तो उसके सभी आवेदनों को ससमय सही तरीके से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त एलपीसी का काफ़ी यहाँ टाइमली है, एलपीसी के सारे मामले ससमय निष्पादित कर दिए गए हैं। हम लोगों ने जो ऑपरेशन भूमि दखल देहानी है, जो जिन लोगों को ज़मीन अलॉट की गई है वो ज़मीन पर काबिज है कि नहीं, इसकी भी जांच की गई है। और वैसे सभी मामले जहाँ पे अभी भी काबिज नहीं है तो वैसे मामले बताए गए। अधिकांश वैसे मामले हैं जो किसी न किसी कोर्ट से आच्छादित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी मामलों को निर्देश दिया गया कि तुरंत इसको ठीक करें। भू माफी के मामले भी कुछ हम लोगों ने देखे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले तुरंत निष्पादित कर दिए गए हैं, कुछ मामलों में विलंब किया गया है। तो उसके लिए कठोर निर्देश दिया गया है कि इस समय सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सर बास्केट पर्चाधारियों का मामला है जो 24 तारीख को आपसे सर मिले भी थे, मुसहरी के कोठिया का मामला है। वो लोग अभी आपसे मिलने के लिए आए भी हुए। उसका मामला दोनों पक्ष से भूमि विवाद है, जमीन भी बिक गया और पर्चा मिला लेकिन कब्जा नहीं मिला। छोटी कोठिया बड़ी कोठिया 204 मिल लेंगे, अभी मिल के हम लोग सारी बातों से आए हैं तो डिस्पोजल करके समझ के जाएंगे क्या समस्या है। यदि समस्या निराकरण करने योग्य होगी तो निराकरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि ज़मीन बिक्री हो गई है, इसका मतलब कुछ डिस्प्यूट गोस्वामी बेच रहे हैं और सरकार द्वारा में पर्चा मिला हुआ है, उसको हम लोग बिल्कुल दिखवा देते हैं। बासगित पर्चा देखिए दो तरह के, अब किस तरह की ज़मीन की बात कर रहे हैं, सीलिंग की ज़मीन, वो बासगित पर्चा फिर नहीं हुआ। बासगित पर्चा तो नॉर्मली सीलिंग का पर्चा का मतलब हुआ वो ज़मीन पहले सरकार ने ले ली। सीलिंग का मतलब हुआ जो अधिशेष भूमि है वो सरकार की भूमि वो करके फिर उसको हम लोग बंदोबस्त करते हैं, तो बंदोबस्ती पर्चा है। बासगित पर्चा दूसरा होता है। तो बासगित पर्चा का मामला है कि बंदोबस्ती पर्चा का मामला है, उसको हम देख लेते हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी बिल्कुल उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। अंचल परिसर में जो है अतिक्रमण झोपड़ी बना के सर यहीं से दिखाई देता है। सर वो झोपड़ी बना के तीन वाला बना दिया। और सर के द्वारा आदेशानुसार सर किसी कारण छुट्टी चले गए सीओ साहब, उसके बाद फिर वो पुनः टीना लगा करके बढ़ा करके और अंचल तो सभी अतिक्रमण को हटाया जाना है और यदि कोई अतिक्रमण दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसको तुरंत हटाया इसी कार्यालय में सर वो सामने बात अपनी मैं समझ गया। उस अतिक्रमण को बिल्कुल सर ये जैसे रसीद कटने पर हो गया कि अब रसीद ऑनलाइन ही कटेगा, लेकिन जिन लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है उनका रसीद कटने की कैसी व्यवस्था होगी? देखिए ये हम लोगों का अंतिम तो यही हम लोग सोच कर चल रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, रसीद ऑनलाइन हो जाए, पब्लिक इंटरफेस जितना कम हो उतना बढ़िया। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन अप्लाई करिए म्यूटेशन का, रसीद का, और वहीं पे ऑटोमेटिक बैंक से पैसा डालिए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाए। इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं आसानी से कर लेता है। तो वही व्यवस्था को सोचकर सारे सुधार किए जा रहे हैं। और अभी तत्काल जो आप बोल रहे हैं किसी की त्रुटि है तो उसके लिए परिमार्जन पोर्टल है। मान लीजिए हमारी ज़मीन है और हमारे जो डिजिटाइजेशन हुआ है तो हमारे नाम के आगे खाता में गलती लिखा हुआ है या खेसरा या रकबा में गलती लिखी गई है, तो परिमार्जन पोर्टल पर हम अपना आवेदन दे सकते हैं। हम आवेदन दे देंगे साहब हमारा जो खेसरा नंबर 40 लिखा हुआ है 40 नहीं 42 होगा, तो हम आवेदन जैसे ही देंगे और कर्मचारी जांच करके और सीओ के माध्यम से उसको फिर ऑनलाइन ठीक कर दिया जाएगा। एक बार ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग पूरा अभी अभियान भी चला रहे हैं कि सुओ मोटो, अब परिमार्जन तो हुआ है कि आप आवेदन देंगे, हम बिना आवेदन आपसे लिए भी हम लोग यह अभियान चला रहे हैं कि एक एक व्यक्ति का जो हमारे पास जो हमारी डिजिटल जमाबंदी है यदि उसमें कोई अशुद्धि है तो अपने कर्मचारी के माध्यम से एक प्रपत्र 3 होता है जिसके आधार पर उस खाता नंबर पर कितने खेसरा हैं, कितना रकबा है, सारी चीज़ें सही तरीके से उसको हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं। ये भी निकट भविष्य में पूरा कर लेंगे तो 100% विशुद्ध जब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी तो किसी को ना तो लगान देने में जमा ना ही म्यूटेशन कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज़ आपके मदद के बिना सर भी नहीं कर सकते। मुसहरी में आवेदनों की संख्या चाहे RTPS हो या ऑनलाइन जो इनका आपके अंचल का पोर्टल काफ़ी बड़ी है और आपके यहाँ मुसहरी में आपके द्वारा स्टाफ कम दिया गया है, जबकि रियली RTPS में भी स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए अंचल के कर्मियों की नियुक्ति का ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग लगातार सुनते भी होंगे और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है जिसके माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी
का पदस्थापन के निकट भविष्य में प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से तब और स्थितियाँ और जो आप लोग बता रहे हैं और बेहतर होंगी। अभी वर्कलोड डेफिनेटली है, लेकिन इसको शीघ्र ही जल्दी ही जैसे नियुक्ति पूरी हो गई है तो पदस्थापन शीघ्र ही